हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एवरेज पढ़ रहे थे, हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको बताया था। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो बच्चों सबसे बेसिक से लेके चलेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, परसेंटेज किस तरह हम निकालते हैं किसी संख्याओं का, ठीक है। और परसेंटेज जो है उसको किस तरह व्यक्त करते हैं, उसका साइन क्या होता है, संबल क्या होता है उसका, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखो बच्चों, परसेंटेज। परसेंटेज होता है बच्चों, परसेंटेज को हम लिख सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत। तो प्रति का मतलब होता है बच्चों 1/, है ना। सबसे पहले देखो परसेंटेज का साइन बच्चों ये होता है, ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है। और प्रति का मतलब होता है बच्चों 1/, और शत का मीनिंग होता है 100। शत मतलब 100 यानी 100। तो परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100, ठीक है। अगर कहीं पर परसेंटेज ये साइन लगा हुआ है बच्चों, और अगर हम उसके स्थान पर 1/100 लिख दें तो परसेंटेज वहां से हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो लिखा हुआ बच्चों 20% लिखा हुआ है, ठीक है। तो 20 लिख दिया, गुणा बच्चों परसेंटेज की जगह क्या लिखा जाएगा 1/100, तो 1/100। तो 20 इका 20 और 20 पंजे 100। तो बच्चों 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, है ना। ये होता है फ्रैक्शन। क्या है बच्चों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। क्या बच्चों, भिन्न, ठीक। तो अभी एक आपका मतलब इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह तोड़ना है वो भी आएगा, ठीक है। या फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह तोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो आप बस ये समझ लो कि अगर बच्चों परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज के स्थान पर क्या लिखना है, 1/100 लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो लिखा है बच्चों 25% लिखा है, ठीक है। तो 25 और परसेंटेज की जगह जब 1/100 लिखेंगे तो बच्चों 100 यहाँ आ जाएगा नीचे, इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक। और 25 से भाग करेंगे, 25 इकन 25 और 25 100 कितना आ जाएगा बच्चों 1/4। यानी 25% के स्थान पर अगर हमने 1/4 लिख दिया है तो कोई बात नहीं है, वो ठीक है, उसका फ्रैक्शन है वो परसेंटेज का, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया बच्चों। प्रतिशत क्या होता है, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। तो प्रति का मतलब होता है 1/, और शत का मीनिंग होता है बच्चों 100। तो प्रतिशत का एक साथ मीनिंग क्या हुआ 1/100। या हम कह सकते हैं पर 100। परसेंटेज क्या होता है बच्चों, पर 100 होता है परसेंटेज, ठीक है। चलो, तो परसेंटेज का मीनिंग ये है, परसेंटेज से फ्रैक्शन किस तरह बनाना है अभी मैं और भी सिखाऊंगा, केवल मीनिंग समझ लो परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज अगर कहीं पर लगा हुआ है बच्चों तो उसके स्थान पर क्या करना है 1/100 लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और परसेंटेज अगर लगाना है तो आप ध्यान तो देखो, अगर हम बच्चों 100 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100% इक्वल टू 1। यानी कोई भी वस्तु जो होती है वो परसेंटेज में, कोई भी वस्तु, कोई भी सैलरी, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने आप में कितना, कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने आप में बच्चों कितनी होती है 100% होती है। कोई भी मूल्य अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो परसेंटेज में टोटल वैल्यू होती है बच्चों 100, और परसेंटेज और भाग में टोटल वैल्यू होती है 1। जैसे कि आप कहते हैं ना 1/2 1/3 वो भाग होते हैं, तो वैसे ही भाग में बच्चों टोटल वैल्यू 1 होती है और परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है, 100 होती है। बताओ, समझ आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। परसेंटेज का ये लिख लेना कि इसका मतलब क्या है बच्चों, परसेंटेज हम लगाएंगे कैसे। किसी भी संख्या को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से गुणा करते हैं बच्चों तो वो परसेंटेज बन जाएगा, है। मैं अभी एक छोटा सा टॉपिक रखूंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाना है, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों ने सीख लिया, ये आपको पता है, ठीक है। अब बच्चों बहुत बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है परसेंटेज निकालने में, कि परसेंटेज कैसे निकालें, भाग किससे करना है ना, ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो चलो करते हैं बच्चों, मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह करना है। देखो, सबसे पहले मैं परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों। परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, जैसे कि समझ लो, जैसे कि बच्चों कुल जनसंख्या है एक शहर की, एक टाउन है, उसकी कुल जनसंख्या, उसकी कुल जनसंख्या है बच्चों मान लो 200 है,
एक शहर है, शहर की टोटल पॉपुलेशन जो है, कुल जनसंख्या जो है बच्चों 200 है, और मैंने कहा वहां पर जो पुरुष हैं, ठीक, वहां पर जो पुरुष हैं बच्चों वो 120 हैं, ठीक, और वहां पर जो महिलाएं हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं बच्चों वो 80। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ जनसंख्या में कितने परसेंट जो है पुरुष हैं, कितने प्रतिशत जो है वो पुरुष हैं, मेल हैं। मेल परसेंटेज पूछे या फीमेल परसेंटेज पूछे, मतलब कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर बच्चों हमसे पूछता है पुरुषों का प्रतिशत, पुरुष प्रतिशत लिख देते हैं, ठीक है, परसेंटेज। मेल परसेंटेज पूछेगा, पुरुषों का प्रतिशत पूछेगा, तो वो बच्चों कैसे निकालेंगे? जिसका भी प्रतिशत पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी पुरुष की संख्या कितनी है बच्चों, कितने पुरुष हैं, है ना। और पॉपुलेशन, और हम जो परसेंटेज निकाल रहे हैं बच्चों वो टोटल जनसंख्या का निकाल रहे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या नीचे जाएगा, उसको हम कुल लिख दे रहे हैं, कुल जनसंख्या, सब कुल जनसंख्या। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनटू 100। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए पहले उसको हम ऊपर लिखते हैं, अब जिसमें से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि पुरुष कितने थे बच्चों, यहाँ पुरुष थे बच्चों 120, ठीक, और कुल जनसंख्या कितनी थी, वो थी 200, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, तो ये पुरुषों का परसेंटेज आ जाएगा, मेल परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा बच्चों, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब वहां पर उस टोटल जनसंख्या में 60% जो है वो मेल है, 60% जो है बच्चों वो पुरुष हैं। बताओ समझ आया? अब ऐसे देखो फीमेल परसेंटेज निकालना है बच्चों, अगर हम यहाँ निकालते कि महिलाएं कितने प्रतिशत हैं, महिलाओं का परसेंटेज निकालना होगा, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे महिलाओं की संख्या, ऊपर लिखेंगे महिलाओं की संख्या, ठीक, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल पॉपुलेशन यानी कुल जनसंख्या, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू, ठीक, किसी भी चीज का परसेंटेज बनाने के लिए उसको ऊपर लिखना है। देखो पुरुषों का परसेंटेज निकाल रहे थे, पुरुष ऊपर लिख रहे थे, महिलाओं का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो महिलाओं ऊपर लिख रहे हैं, और कुल जनसंख्या में से तो निकलेगा बच्चों परसेंटेज, तो इसलिए कुल जनसंख्या गुणा 100 परसेंटेज बन जाएगा। बच्चों महिलाएं कितनी है यहाँ पर, 80, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, 200, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा बच्चों, 2 से 40, तो वहां पर महिलाएं कितनी होंगी, 40%, 40% बच्चों महिलाएं होंगी। या आप टोटल जनसंख्या यानी 100% में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या जाएगी, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन एक साथ नहीं पूछता है दोनों चीजें, हमसे डायरेक्ट पूछेगा तो बच्चों डायरेक्ट अगर पुरुष की संख्या पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे, डायरेक्ट अगर महिलाओं का परसेंटेज पूछेगा तो इस तरह निकाल देंगे, दोनों पूछेगा तो आप 100 में से घटा कर सकते हैं। ठीक है, बताओ समझ आया नहीं आया? चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल ये केवल समझने के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएंगे इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी ना आते हैं, लेकिन अगर ये नहीं आता बच्चों आपको तो फिर दिक्कत आने वाली है, परसेंटेज जहां जहां भी आएगा वहां दिक्कत आएगी। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक, अच्छा अब बच्चों मान लो अगर आप लोग जैसे कि एक क्लास है ना, एक कक्षा है बच्चों, एक क्लास है, वहां पर लड़के होंगे और वहां पर लड़कियां होंगी, उनका परसेंटेज निकालने लगे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि समझ लो, मैं मान लो एक कक्षा है, एक कक्षा है बच्चों, मतलब एक क्लास है, ठीक, उसमें आपसे पूछे कि बॉयज परसेंटेज कितना है, कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कों के प्रतिशत के लिए बच्चों लड़कों की संख्या यानी बॉयज का नंबर, कितने नंबर बॉयज हैं ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल यानी कुल क्लास की संख्या कितनी है, और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों इनटू 100। बताओ आया समझ में? अच्छा मान लो अगर आपसे पूछा कि बच्चों लड़कियों का प्रतिशत कितना है, गर्ल्स का परसेंटेज, तो जो संख्या है बच्चों गर्ल्स की वो ऊपर लिखेंगे, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100, ये गर्ल्स का परसेंटेज आ जाएगा, लड़कियों का प्रतिशत। ठीक, अब अच्छा आपसे पूछे जैसे क्लास है बच्चों, क्लास में एक टेस्ट हुआ या एग्जाम हुआ कोई, उसमें कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, कितने परसेंट बच्चे पास हुए। ठीक है, तो जैसे कि पासिंग परसेंटेज P परसेंट, मतलब P मतलब बच्चों हमने पास लिख दिया, P मतलब पास, पासिंग परसेंटेज यानी पास होने वाले छात्र कितने थे, तो कितने परसेंट थे, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों कितने बच्चे पास हुए ऊपर लिखेंगे,
अपॉन में टोटल, ठीक, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। तो यह जाएगा बच्चों कि कितने परसेंट बच्चे वहां पर पास हुए, ठीक। फिर फेल परसेंटेज, कितने बच्चे फेल हुए ऊपर लिखेंगे, अपॉन में बच्चों टोटल स्टूडेंट, ठीक, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो ये वो छात्र आ जाएंगे, उन छात्रों का प्रतिशत आ जाएगा जितने बच्चे फेल हुए, ठीक है। और एक सबसे बहुत जरूरी बात बच्चों, जैसे कि आपसे पूछेगा अगर वो कि मान लो कि बच्चों आपसे पूछेगा कि आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज थे, है ना, ये पूछते हैं बहुत सारे लोग, बताओ 10th में परसेंटेज कितना था, 12th में परसेंटेज कितना था, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना था। तो बच्चों वो समझ लो किस तरह निकालना है। आपसे पूछेगा 10th में आपके कितने परसेंटेज नंबर आपने प्राप्त किए, तो 10th में जितने नंबर आए हैं बच्चों, 10th में जितने मार्क्स आए हैं, जितने अंक आए हैं, उनको ऊपर लिखेंगे, ठीक। अपॉन में आएगा बच्चों टोटल, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल और परसेंटेज के लिए गुणा 100, ठीक है भाई। टोटल जितने नंबर हैं उनको नीचे लिखेंगे, और जितने नंबर आपके आए हैं, जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, एग्रीगेट मार्क्स जो होते हैं, उनको हम ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछा बच्चों कि आपके 12th क्लास में परसेंटेज कितना था, तो बच्चों 12th क्लास में आपके नंबर कितने थे, 12th के मार्क्स कितने आपने एग्रीगेट किए, अपॉन में टोटल, जिसको पूर्णांक कहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कहते हैं इसको, ठीक है, टोटल इंटू 100। तो एक 12th की परसेंटेज आ जाएगी। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस चीज़ में से हम उसका परसेंटेज निकालेंगे उसको नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों इंटू 100 करते हैं। बताओ ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं बार बार इतना एक्सप्लेन करूँगा बच्चों तो फिर ज़्यादा टाइम खर्च होगा हमारा, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलो, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों, परसेंटेज का पर 100 होता है, ठीक। और परसेंटेज को हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज कैसे हटाया जाता है। तीसरी चीज, परसेंटेज हम किसी भी वस्तु का, किसी संख्या का, किसी वेतन का, किसी भी चीज का परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों कि आप अपने घर में जो है मान लो 5 रोटियां खाते हैं आप लोग। कितनी रोटी खाते हैं बच्चों, 5। एक दिन में 5 रोटी खा लेते हैं आप, और आपके घर में जो टोटल रोटियां बनाई जाती हैं वो बच्चों बनाई जाती हैं 20। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने परसेंट खाना खा लिया, है ना, कितने परसेंट आपने खाना खा लिया, तो बच्चों देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई। आपने रोटियां खाई बच्चों 5, तो 5 रोटियां ऊपर लिख दी। कितनी रोटियां बनी थी बच्चों, 20, तो 20 को नीचे लिख दिया, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो बच्चों आपने घर में से कितना परसेंट खाना खा लिया, आपने 25% खाना खत्म कर दिया। फिर समझ आया, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो इसी में नेक्स्ट अब देखते हैं जो बहुत सी बेसिक चीज है बच्चों। जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे DI, डाटा इंटरप्रेशन, उसमें आप पढ़ेंगे पाई चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, और टेबल पढ़ेंगे, ठीक, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे। 4 टाइप के DI होते हैं। जब बच्चों आप 4 टाइप के DI पढ़ेंगे तो उसमें परसेंटेज का बहुत यूज होगा। अगर बच्चों 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस होंगे, ठीक है। और वो किस तरह बेस होंगे वो समझ लो। मैं आपको 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, अगर आपने 4 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए, अच्छे से कर लिए, समझ लिए अच्छे से, ठीक है, तो समझ लो आपके 4 से 5 क्वेश्चन 5 नंबर आज ही पक्के हो गए बिल्कुल अभी, ठीक है। देखो क्या क्या है वो किस तरह हो सकते हैं। देखो बच्चों ये 4 क्वेश्चन हैं। अगर हमें ए का मान गिवन है और बी का मान गिवन है, ए और बी के मान बच्चों दिए हुए हैं, ए का मान 200 है और बी का मान है बच्चों 300, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, ठीक। और बार बार देखना आप यही बनेंगे, चाहे आप कहीं भी, जहाँ भी परसेंटेज आता है वहाँ कहीं भी चले जाओ, किसी भी चैप्टर में चले जाओ बच्चों, यही आपको घूम फिर के यही मिलेंगे, ठीक है। अब इनको समझ लो, देखो किस तरह करना है बच्चों। ये पूछा पहला क्वेश्चन है ए बी का कितना परसेंट है, किसका परसेंटेज बच्चों, बी का। तो जिसका भी परसेंटेज पूछेगा या जिससे परसेंटेज पूछेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है बच्चों, वो हमें नीचे लिखनी होती है। लेकिन अगर यहाँ आपको पूछ ले टोटल वैल्यू, आप ऐसा मत कर देना 200 + 300 बच्चों 500 हो गई, उसका भी बताऊंगा अगर 200 + 300 बच्चों कब करेंगे, ठीक है। तो पहले समझो ए बी का कितना परसेंट है बच्चों, किसका,
बी का, तो जिस का भी कहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे बच्चों। तो बी को, अगर बी को नीचे लिखेंगे, बी कितना है बच्चों 300, तो बी को लिख दिया हमने 300। ठीक है, अब बी का काम खत्म हो गया। ए का परसेंटेज, तो बच्चों ए का परसेंटेज निकालेंगे तो ए तो ऊपर लिखेंगे 200, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना है बच्चों 200/3, 200/3, या 200/3 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। तो ए जो है बच्चों बी का 66 सही 2/3% है। बताओ समझ आया? तो जिससे जिसका है उसको नीचे लिखना है। अब देखो जैसे कि दूसरा है सेकंड, किसका पूछा है बच्चों, ए का, ए का परसेंटेज है ना, यानी बी ए का कितना परसेंट है, तो बच्चों नीचे किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे, नीचे ए को लिखेंगे। ए कितना है, ए का मान है बच्चों 200, तो नीचे लिख दिया 200। ठीक, और किसका परसेंटेज बताना है, बी का, तो बी का परसेंटेज बताने के लिए बी को ऊपर लिखेंगे, बी को बच्चों ऊपर लिख दिया 300। ठीक, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा बच्चों, 300/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। कितना परसेंटेज है बच्चों 150, 150% है। बताओ समझ आया? चलो ध्यान से दो, इतना मजे का चैप्टर लगेगा, इतना मजा आएगा बच्चों आपको पढ़ने में। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि अगर मैं वहाँ कहीं पर गुणा भी करूंगा तो मैं वो भी सिखाऊंगा कि गुणा क्यों कर रहे हैं। समझिए, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों कि रटना ना पड़े बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अब यह ए बी से कितना परसेंट कम है बच्चों, किससे, बी से। मैंने आपको बताया है जिससे या जिस का कहेगा उसको नीचे लिखना है बच्चों। तो बी से कहा है तो बी क्या है बच्चों 300, तो बी को हम नीचे लिखेंगे 300। अच्छा, ये भी चीज सिखाऊंगा भाई, ये भी नहीं रटने दूंगा कि जिससे जिसका नीचे क्यों लिखेंगे, आपको अभी समझाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है, तो ए बी से कितना परसेंट कम है बच्चों, तो बी से कम है तो बी को लिख दिया नीचे। अब आप बता सकते हो कि ए क्या कम है बी से, देखो ए 200 है बी 300 है, तो बच्चों ए कम है, कितना कम है, जब घटाएंगे, जब हम किसी संख्याओं को घटाते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है बच्चों, तो उसमें हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है बड़ी संख्या में से छोटी को। कम कहेगा तब भी और ज्यादा कहेगा तब भी। ठीक है, अभी बताते हैं, देखो तो बच्चों ए कितना कम है 100 कम है, तो जितना कम है बच्चों वो ऊपर लिख दो, उसी का परसेंटेज तो निकालना जितना वो कम है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा बच्चों, कितना है 100/3, तो 100/3 मतलब 33 सही 1/3। तो बच्चों जो ए है वो बी से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, समझ आया? अब फोर्थ देखो, मैं दूंगा अभी आपको ऐसे क्वेश्चन, फिर डिजिट चेंज करके, है ना, आपको करना। फोर्थ है बच्चों बी ए से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, किससे, ए से, तो हम नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, ए को लिखेंगे। अब ए कितना है, ए कितना है बच्चों 200, ए को लिख दिया हमने 200। ठीक, फिर लिखा है बी कितना अधिक है, तो बच्चों आप बता सकते हो, देखना बी कितना ज्यादा है, देखो ये 200 है ये 300 है, तो कितना ज्यादा बच्चों, जब घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, 300 - 200 यानी 100। कितना अधिक है बच्चों, 100 अधिक है, तो 100 अधिक है क्योंकि अधिक का परसेंटेज निकालना है, तो अधिक ऊपर लिख दिया, तो गुणा परसेंटेज के लिए इंटू 100। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल हो गए, 100/2 कितना है 50, 50%। तो जो बी है बच्चों वो ए से 50% अधिक है, 50% ज्यादा। बताओ समझ आया? देखो कब घटाना है बच्चों, कब डायरेक्ट लिखना है, ये चीज समझ में आई? जब भी आपसे कम कहेगा या अधिक कहेगा तो समझ लो ऊपर घटाना है। भाई कम या अधिक कैसा निकलते हैं, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी कम निकलेगा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तभी अधिक निकलेगा, कि कितना कम है और कितना अधिक है। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्ट ऊपर हम कब रखते हैं, जब वो डायरेक्ट ही पूछता है कि ए बी का कितना परसेंट है या बी ए का कितना परसेंट है। ठीक, और अगर बच्चों को पूछ ले कितना परसेंट कम है कितना परसेंट अधिक है, तो क्या करेंगे बच्चों, घटाकर लिखेंगे ऊपर। बताओ ये चीजें समझ आई आपको, नहीं आई? ठीक, अब मैं आपको बता रहा था कि हम ये का वाले को से वाले को हम नीचे क्यों लिख रहे हैं, तो बच्चों आप समझ लो, मैं पहला क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये लिखा है ए बी का कितना परसेंट है, तो हम लिख लेते हैं बच्चों जो ए है वो बी का x% है ना, हमने ऐसा लिख दिया। भाई उसने पूछा था ए बी का कितना परसेंट है, तो कितना मतलब हमने x मान लिया कि ए बी का x% है। तो बच्चों जब ए बी का x% है, इसका मतलब जो है ए बी के x% के बराबर होगा। ठीक, तो देखो ए, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, x की। ए बराबर बी का मतलब होता है बच्चों गुणा, ठीक है, और x
परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100 यानी 1/100। ठीक, अब बी को इसके नीचे ले जाओ, क्योंकि हमें तो एक्स का मान निकालना है, तो बच्चों कितना हो जाएगा a/b। और ये 100 गुणा भाग में है तो इधर पहुंचेगा तो बच्चों गुणा में आएगा, तो गुणा में आ गया 100 बराबर कितना आ गया बच्चों एक्स का मान। और ये क्या था, परसेंटेज था। देखो अब पहले में हमने क्या किया, देखो ए को ऊपर लिखा, ए कितना था बच्चों 200 ऊपर लिखा, जिसका पूछा था बी को नीचे लिखा, देखो बी नीचे आ गया, और परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों 100 कर दिया। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आती हैं तो फिर हम इस तरह लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर आप इस तरह करने लगे तो इसी में टाइम खर्च हो जाएगा आपका, समझ गए। जहाँ भी परसेंटेज यूज होता है वहाँ सब में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह समझ लो। ठीक, फिर मैं आपको 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ डिजिट चेंज करके, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलो देखो अगले क्वेश्चन बच्चों ये है, ए का मान 200 दिया है, बी का मान है बच्चों 150, और फिर आपको ये सब वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप लोग करेंगे। ठीक है, और आंसर चेक करेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ फिर आपको। बच्चों किसका पूछा है, बी का, तो बी को हम लिखेंगे नीचे लिखेंगे, बी कितना है बच्चों 150, तो 150 को नीचे लिख दिया। और ए का परसेंटेज पूछा तो बच्चों ये कितना है 200 ऊपर लिख दिया, और परसेंटेज के लिए इंटू 50 से 3 बार बच्चों, 50 से 4 बार, 50 से 2 बार, कितना हो जाएगा 400/3 परसेंटेज। बस ये रहने दो, मत सॉल्व करो आगे ना, आपको तो समझना है, कैलकुलेशन तो बाद में करते रहेंगे। ठीक, तो 400/3 ए बी का परसेंट है। ठीक, फिर बी ए का कितना परसेंट है, किसका बच्चों ए का, अपॉन में क्या लिखा जाएगा ए कितना है 200, तो 200 लिख दिया। और बी का परसेंटेज पूछा डायरेक्ट, तो बी कितना बच्चों 150, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 150/2 हो जाएगा बच्चों 75, 75, 150/2 75। तो बी जो है, बी ए का कितना परसेंट है 75%। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये पूछा है बी किससे, ए किससे, बी से, है ना। आगे मत पढ़ो, पहले बी से पूछा तो बच्चों क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे नीचे, और बी कितना है 150 है, 150 है। अब पढ़ो पूरा, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज अगर छुपा लें तो ए बी से कितना अधिक है, देखो ए बी से कितना अधिक है बच्चों, ए कितना अधिक है 50 अधिक है, तो 50 अधिक है ऊपर लिख दिया, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो 50 से 3 बार भाग जाएगा, 50 से 150, 100/3 कितना हो जाएगा बच्चों 33 सही 1/3, 100/3। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो फोर्थ है बच्चों, बी ए से कितना परसेंट कम है, किससे बच्चों ए से, तो ए को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। अब ए कितना है 200, ए को 200 नीचे लिख दिया। ठीक है, देखो बी ए से कितना परसेंट कम है बच्चों, तो ए को नीचे लिख दिया, ए से कहा है। अब बी कितना कम है, देखो और में बता सकते हैं बी कितना कम है, इसे 200 माइनस 150 बच्चों कितना कम है 50 कम है, तो 50 लिख दिया, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। अच्छा सॉरी, ए से पूछा था तो ये बच्चों 200 है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 50/2 कितना हुआ 25, कितना परसेंट कम है बच्चों 25% कम है बी ए से। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, पढ़ लेंगे आप सब लोग। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक है, आज समझ लो, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, वो चाहे किसी भी चैप्टर से संबंधित हो लेकिन आएंगे इसी तरह। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह तोड़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक, चलो देखो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों परसेंटेज को फ्रैक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ परसेंटेज आप याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों लिखा हुआ है अगर 1/2%, 1/2, तो इसको हम कह सकते हैं ये है 50%। ठीक, लिखा है बच्चों 1/3, 1/3 को लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3%।
लिखा बच्चों 1/4, तो 1/4 को लिख सकते हैं 25%। 1/5 है बच्चों, तो 1/5 को लिख सकते हैं 20%। 1/6 है बच्चों, तो 1/6 को लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%। ठीक, 1/7 है बच्चों, तो 1/7 को लिख सकते हैं 14 से ही 2/7%। ठीक है। अच्छा, 1/8 है बच्चों, तो 1/8 को लिख सकते हैं 12 से ही 1/2%। 1/9 है, तो 1/9 को लिख सकते हैं बच्चों 11 से ही 1/9%। 1/10 है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 10%। 1/11 है, तो इसको लिख सकते हैं 9 से ही 1/11%। ठीक है। अच्छा, 1/12 है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 8 से ही 1/2%। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, 12 के 6 में 4, 1/3, सॉरी 8 से ही 1/3%। ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगर ये परसेंटेज के फ्रैक्शन आप लोग याद रख लेंगे तो आगे जो बड़े बड़े फ्रैक्शन आएंगे बच्चों, उनमें आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और आप देखना, किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखना बच्चों, प्रैक्टिस शीट की बात नहीं करता है। प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में हम कितना भी टिपिकल क्वेश्चन, कितना भी टिपिकल परसेंटेज दे सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग देखना जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम में 33 से 1/3, 12 से 1/2, 16 से 2/3, 9 से 1/11, 11 से 1/9, 8 से 1/3 बच्चों यही घूम फिर के ज़्यादातर आते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि यही आएंगे। अगर इनसे बड़े फ्रैक्शन आ जाएंगे बच्चों, इनसे बड़े परसेंटेज आ जाएंगी, उनको किस तरह जोड़ेंगे, ठीक है। चलो ये समझ लो। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, उसके बाद मैं आपको आगे सिखाऊंगा या दूसरी साइड में सिखाता हूँ बच्चों। देखो, जैसे मान लो बच्चों आपको ये आ गया 12 से ही 1/2% आ गया और आपको याद नहीं है, ठीक है। आपको याद नहीं तो घबराना नहीं है, परेशान मत होना। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे, देखो 2 × 12 24 और 1 25, इसको लिख सकते हैं 25/2%। और परसेंटेज जब हटाएंगे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था, जब परसेंटेज हटाते हैं तो उसकी जगह हम 1/100 लिख देते हैं। तो परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। 25 × 25, 25 से 4, तो देखो ऊपर तो आया 1 और नीचे कितना आया, 2 × 4 यानी 9। ठीक है, देखो 12 से 1/2 परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/8। ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो बच्चों हम इस तरह से सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी चीज़ याद रखनी, ठीक है। और याद नहीं रहेगा तो फिर इस तरह कर लेंगे। चलो एक और तोड़ लेते हैं। जैसे बच्चों ये है 9 से ही 1/11 है परसेंटेज में, और इसे फ्रैक्शन में बनाना है बच्चों। अभी हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ें, ठीक है। और भी बड़े बड़े फ्रैक्शन लेके चलेंगे। तो बच्चों 11 9 99 और 100 कितना हो गया, 100/11 हो गया। और परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एक बार। इसका फ्रैक्शन कितना है बच्चों, 1/11। 9 से ही 1/11 का फ्रैक्शन कितना है, 1/11। बताओ, समझ आया नहीं आया? चलो कर लेंगे इतना, सब लोग कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहा तो क्या करना है परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। चलो, अब बच्चों जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ना, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है कई बार, ठीक है। मैं आपको दोनों बेसिक मेथड से भी और रेशियो मेथड से भी, फ्रैक्शन मेथड से भी, दोनों से लेकर चलूंगा। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, परेशान मत होना आप लोग बस, ठीक है। पढ़ते रहो बस लगातार। चलो, अब जैसे मान लो बच्चों ये आ जाए आपका, मान लो 66 से ही 2/3% आ जाए। 66 से ही 2/3% बच्चों आ जाए, तो अब क्या करेंगे, है ना। मैंने आपको 66 से 2/3 लिखाया तो है नहीं। एक तो तरीका बच्चों डायरेक्ट वाला है, या फिर एक तो तरीका बच्चों सॉल्व करो 3 × 66 + 2 और परसेंटेज को 1/100 लिख लो। या फिर आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन लेने हैं। अगर हम 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ से कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों भाग करना। 2 से जब 66 को भाग करेंगे 33 आएगा, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो बच्चों ये बन जाएगी कंडीशन। और ये आपको अच्छे से पता है कि 33 सही 1/3 कितना होता है भाई, 1/3 होता है। तो 1/3 ये है और 2 ये है, यानी 2 × 1/3 हो जाएगा बच्चों, मतलब 2/3। तो 66 सही 2/3 को हम फ्रैक्शन में 2/3 लिख सकते हैं,
ठीक है, या तो इसको आप सॉल्व करोगे 3 गुणा 66 प्लस 2 और परसेंटेज का 1/100 लिखो, जो बेसिक मेथड है। तो या तो उस तरीके से करो बच्चों, अगर याद नहीं है तो, ठीक है। और वरना तो आप देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा उससे, तो 66 में से 2 में से 2 कॉमन आ रहा था बच्चों, तो 2 कॉमन लिख लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। जब हमने 2 कॉमन ले लिया इसका मतलब है वो अंदर हम 2 से भाग करेंगे, तो जब 2 से 66 को भाग करेंगे 33 आएगा, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1, और 3 तो ऐसे लिखा रहेगा। परसेंटेज 33 से 1/3 कितना होता है देखो, 33 से 1/3 होता है बच्चों 1/3, तो इसकी जगह 1/3 लिख दिया, 2 पहले से लिखा हुआ था, तो कितना हो जाएगा 2/3। बताओ समझ आया कि नहीं आया? देखो इसको नोट करो, अगला लिखते हैं फिर इसी तरह। ठीक है, अब देखो मान लो लिखा हुआ बच्चों 88 सही 8/9%, 88 सही 8/9% लिखा हुआ है। इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो इसमें से बच्चों हम 8 कॉमन ले लें, इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 11, 8 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, 9। और आपको अच्छे से पता है 11 से ही 1/9 का जो परसेंटेज होता है बच्चों वो 1/9 होता है। तो यहाँ 8 था और 1/9 यहाँ से आया, तो बच्चों कितना हो जाएगा 8/9 यहाँ से। परसेंटेज इसका फ्रैक्शन कितना आ गया 8/9, ठीक है। अगर बच्चों अगर आप बेसिक से करते तो 9 की गुणा 88 से करते, फिर 8 जोड़ते, फिर परसेंटेज की जगह 1/100 लिखते, फिर कुछ वैल्यू कैंसिल होती तब आता है, टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% कॉमन ही आएगा, जरूरी नहीं है। अभी मैं ऐसे सवाल भी कराऊंगा जिसमें कॉमन नहीं आएगा, हमें और तरीके से तोड़ना पड़ेगा, और वो तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप तो कॉपी पेन लेकर बैठे रहो, और जो भी मैं नोट कराऊँ बच्चों उसको नोट करते रहो, समझते रहो। जो भी दिक्कत आए, जो परेशानी आए उसको, अभी क्योंकि बच्चों रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, कमेंट तो आप हाथों हाथ कर नहीं सकते हैं, तो उसको लिखते रहो कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, और कमेंट में बाद में आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में जब मैं पढ़ाऊँ उससे पहले बच्चों आपको मैं चीज़ें समझा दूँ कि किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम है ये, ठीक है। चलो ये हो गया। तो कॉमन लेने वाली बात समझ में आई बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। अच्छा मान लो इस तरह लिखा हुआ हो, एक 112 सही 32/3% बच्चों, ठीक है। अब देखो हाँ थोड़ा सा चेंज करो आप, 16 ऐसे लिख लो, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है बच्चों 112 सही 14/3% है, और इसको आप फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। तब देखो क्या करना है, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ पहले कॉमन देखो आप, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन आ रहा है। चलो 14 कॉमन ले लेते हैं, 14 कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो 14 से भाग करेंगे, 14 8 112, और 14 1 14/3। और आपको पता है एक 8 से ही 1/3 का बच्चों फ्रैक्शन होता है 1/8। देखो 14 से 14 कॉमन ले लिया बच्चों। अब देखो 8 से ही 1/3 का फ्रैक्शन कितना है 1/12, इसकी जगह 1/12 लिख देंगे, तो 14 गुणा 1/12 कितना हो जाएगा बच्चों, भाग कर सकते हैं, 2 से 12 2 7 14, कितना हो जाएगा 7/6। बताओ, ठीक है। तो अभी बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कॉमन लेने वाला, है ना, कॉमन किस तरह लेते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको अगर कॉमन नहीं आएगा तो हम उसको किस तरह तोड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो ये लिख लो, ये तो मैंने इसलिए नहीं मिटाया है, अभी हटाया इसलिए नहीं है, जिससे कि मैं आपको डायरेक्ट यूज बता सकूं इनका, ठीक है। चलो अब लिख लेते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हो बच्चों 108 से ही 12/11%, ठीक है। आप इनको बेसिक से तोड़ के देखना बच्चों, देखना कितना टाइम खर्च होगा, ठीक है। तो वही है, टाइम बचाना है। अब देखो यहाँ से बच्चों दोनों में से 12 कॉमन आ सकता है, तो 12 कॉमन ले लिया हमने। 12 से इसको भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 9, 12 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा 1, और नीचे 11 है तो 11 रहेगा, और परसेंटेज, ठीक।
अब 12 गुना 9 सही 1/11 है, 1/11, उसको 1/11 लिख दिया तो ये हो जाएगा 12/11। ठीक है, तो ये परसेंटेज का बच्चों क्या बन गया, 108 से ही 12/11 का क्या बन गया बच्चों, ये फ्रैक्शन बन गया। बताओ, तो ये चीज़ें आपको समझ आई। अगर आपको आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बना रहे हैं तो समझ में आ गया, कर सकते हैं। कॉमन लेने वाला मेथड आपको समझ आ गया, चलो ठीक है ना। कोशिश करेंगे, नहीं समझ आएगा बच्चों कमेंट कर देना, ठीक है, बता देना, समझा दूंगा। अब हम लेते हैं जिसमें कि कुछ कॉमन नहीं आएगा बच्चों। अगर कॉमन नहीं आएगा तब क्या करना है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, हम इनका यूज कर लेंगे बाद में। चलो, देखो अगर मान लो लिखा है, हाँ पहले इसके लिए कुछ चीजें समझ लो बच्चों। जैसे कि मैं आपसे कहूँगा बच्चों 100% का मीनिंग क्या होता है बच्चों, 100% का मतलब होता है 1, ठीक है। अब मैं अगर आपको ऐसा कहूँ कि अगर आप 100 को 2 से भाग कर दो बच्चों, तो यहाँ भी तो 2 से भाग करनी पड़ेगी। जब 100 को 2 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50%। और जब 2 से भाग किया तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, अच्छा 100 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, 25%। और इधर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। बताओ, ये समझ आया। ठीक, अब कॉन्सेप्ट है बस समझते चले ना। 100% है तो बच्चों 1 लिखेंगे, 50% है तो 1/2 लिख देंगे, 25% है बच्चों 1/4 लिख देंगे, और बच्चों अगर 75% है तो 3/4 लिख देंगे। 75% को सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3/4। ये चीजें और ध्यान रखनी है आपको, है ना। इनका यूज क्या करना है वो समझ लो। देखो जैसे मान लो बच्चों लिखा हुआ है 116 सही 2/3% लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसका अगर यूज ना करूं, अगर हम डायरेक्ट करें इसको, तो क्या करेंगे बच्चों, बेसिक से करेंगे तो पहले 3 की गुणा करेंगे, तो 3 से 18, 18 2 20 का 0 से लगे 2, 3 का 3 और 2 5, और 3 का 3 बटे, परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा बच्चों, 7/3। बताओ, समझ आया। ठीक है, अब देखो इसको 7/6 लिख सकते हैं, तो बच्चों बेसिक मेथड था। अब और अगर हम किस तरह तोड़ सकते हैं बच्चों इसको, तो जो 116 है हम इसको ऐसा लिख लेते हैं कि 100% प्लस 16 सही 2/3%। 116 को 100 प्लस 16 में तोड़ दिया, 2/3 था, 16 से 2/3 लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको ऐसा तोड़ सकते हैं। अब आपको पता है 100% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होता है, 1 लिख दिया, प्लस 16 सही 2/3 आपको पता है कितना होता है, 1/6 होता है, तो 1/6 लिख दिया। अब देखो 6 का 6 और 1 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 7/6 ये आंसर। बताओ, समझ आया। तो अगर बच्चों कहीं से कॉमन नहीं आता होगा, कॉमन यहाँ से आ सकता है वैसे 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर 2 कॉमन लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो बच्चों कितना जाएगा यहाँ 58 से ही 1/3, और 58 से ही 1/3 को आपको फिर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको 58 से ही 1/3 का फ्रैक्शन नहीं बताया है ना। ऐसे में आपको कहाँ तक फ्रैक्शन याद कराऊँ, आप सोचो कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं, कहाँ तक याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके लिए बच्चों क्या कर लो, तोड़ो ना सीखो इनको इस तरह। ये समझ आया नहीं आया, चलो अगले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो जैसे मान लो लिखा हुआ बच्चों 209 सही 1/11%, ठीक है। 209 को हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों 200% प्लस 9 सही 1/11%, ठीक। अब 200% का फ्रैक्शन कितना आएगा, 2। 200% का फ्रैक्शन बच्चों आएगा कितना, 2, ठीक है। और 9 सही 1/11 का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/11। बताओ, ये चीज तो पता है, सॉल्व कर लो। देखो 11 दूनी 22 और कितना होगा बच्चों, 23, तो कितना है 23/11। तो बताओ आप लोग, क्या टाइम कम लगा या नहीं लगा, है ना, बिल्कुल कम लगेगा टाइम। अगर आप बेसिक से करेंगे, इतने आप गुणा करके जोड़ रहे होंगे, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और केवल ये आंसर नहीं है बच्चों, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना एक बहुत छोटा सा पार्ट है सवाल का। जब परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके लिए फिर उसके बाद फिर मेथड है, समझ आया। चलो वो मैं सिखाऊंगा, अभी केवल बेसिक चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। और मैं आज आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं सिखाऊंगा, मैं आज केवल आपको बेसिक पढ़ाऊंगा चैप्टर का, जिससे कि अगर मैं कल आपको दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा परसेंटेज का, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। ये परेशानी ना पड़े कि ये कहाँ से आ गया, ये हमने भाग क्यों कर दी, इसकी गुणा 100 से क्यों कर दी,
समझे? तो आप लोग भी ध्यान रखें, जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके देखें, है ना। अपनी बुक उठाओ, रिसर्च करो बच्चों। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूँगा, परेशान ना हो, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूँगा परसेंटेज की पूरी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन होंगे और जो आए हुए क्वेश्चन है पर बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी होंगे, ठीक है। बस साथ साथ चलते रहो, बहुत मजा आएगा पढ़ने। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? ठीक, चलो एक और ले लेते हैं, है ना, तोड़ने वाला। फाइव वन फोर 2/7 ये बच्चों 514 से ही 2/7% है, तो इसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग करो, क्या क्या तोड़ सकते हो, किस तरह तोड़ सकते हो। 514 को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं 500% प्लस इसको लिख सकते हैं बच्चों 14 से ही 2/7%, ठीक है। अब देखो 500% बच्चों 100% 1 के बराबर है, तो 500% किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। 14 से ही 2/7% बच्चों कितने के बराबर है, 1/7 के बराबर है, ठीक है। 7 पंजे 35 और 36, कितना आया बच्चों 36/7, 36/7। ये फ्रैक्शन आया इसका 514 से ही 2/7 का। बताओ समझ आया नहीं आया? बताओ परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह तोड़ना है, ये आप लोगों को समझ आया नहीं आया, ये बताओ। कर लेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका उल्टा बच्चों, अगर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे तोड़ना है, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट करो, आगे चलते हैं। देखो अब जैसे कि मान लो बच्चों लिखा हुआ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन लिख दिया हमने 1/2, ठीक है, और हम कह रहे हैं इसका परसेंटेज बनाइए। तो परसेंटेज बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा कर दिया और लिख दिया परसेंटेज, ठीक। 2 से भाग करेंगे बच्चों, कितना आया 50, तो कितना हुआ 1/2 का मीनिंग क्या हुआ बच्चों 50%, 1/2 का मतलब क्या हुआ 50%, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ बच्चों 1/3 बनाना है परसेंटेज, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 100/3%। या और हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 3 3 9 1 बचा, यानी 33 से ही 1/3%, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा मान लो लिखा हुआ बच्चों 1/4, तो 1/4 को हम परसेंटेज कैसे बनाएंगे, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है 100 से गुणा करनी है, 100 से गुणा कर दी बच्चों, और 100/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, 25%। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, चलो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हाँ अब मान लो अगर बड़े फ्रैक्शन आ जाए, है ना, फ्रैक्शन भी बड़े आ जाए, तब क्या करेंगे, है ना। तरीका तो बच्चों ये 100 से गुणा करने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और तरीके से तोड़ना। जैसे कि मान लो ये लिखा है बच्चों 7/6% लिखा है, सॉरी 7/6 लिखा है, एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, 7/6 को परसेंटेज में तोड़ना है, तो परसेंटेज में तोड़ने के लिए क्या करते हैं बच्चों 100 से गुणा। अगर हम 100 से गुणा ना करें तब क्या करेंगे, ठीक है, तो 100 से गुणा ना करें तो बच्चों हम इसको 6 से भाग करके ऐसा लिख सकते हैं 1 से ही 1/6, देखो 6 का 6 1 बचा 1/6, ठीक है। अब जब आप 100 से गुणा करेंगे, या मैंने आपको बताया था बच्चों कि 100% का मीनिंग क्या होता है, 100% का मीनिंग होता है बच्चों 1, तो इसका मतलब 1 की जगह हम 100% लिख सकते हैं, तो 1 की जगह हमने लिख दिया 100%, ठीक है। अच्छा 1/6 को लिख सकते थे 16 से ही 2/3, 1/6 को लिख सकते हैं 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो जब यहाँ 1/6 की जगह हम 16 से ही 2/3 लिखेंगे, तो प्लस ऐसा कर दो 16 से ही 2/3%, अब जोड़ दो बच्चों 100% और 16 से ही 2/3% कितना हुआ 116 से ही 2/3%, है ना। अगर मान लो कैलकुलेशन करते टाइम आपका जो आंसर आया वो बच्चों 7/6 आ गया, और ऑप्शन में दिया हुआ है परसेंटेज, तो बदलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि 100 से गुणा कर दो, भाग कर लो फिर बाद में, या फिर बच्चों ये तरीका है अगर कोई बड़ी संख्या होती है तो उसको इस तरह तोड़ लो, 1% है तो 1 भाग है तो उसकी जगह 100% लिख दिया,
1/6 है तो उसकी जगह 16 से ही 2/3 लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 116 से ही 2/3% आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से। ठीक है, अब मान लो बच्चों लिखा है 5/2% लिखा है, चलो सॉरी परसेंटेज याद आ रहा बाबा 5/2 लिखा है बच्चों। 5/2 को आपको परसेंटेज में तोड़ना है, तो हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं 2 दूनी 4, 2 से 1/2। अब 2 भाग कितने के बराबर होगा बच्चों? 200% के बराबर होगा, है ना, 200% के बराबर होगा। और 1/2 किसके बराबर होगा बच्चों? 50% के बराबर होगा। तो ये कितना आ गया? 250%। 250%। बताओ समझ आया? और परेशान होने वाली बात नहीं है, घबराना मत। अगर आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, आपको ये इस तरह तोड़ना समझ नहीं आ रहा बच्चों, तो बेसिक है ना। क्या करो, 5/2 है, 5/2 को बच्चों अगर परसेंटेज में तोड़ना है, 5/2 को आप सीधे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 50। और 50 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 250, है ना। अगर तोड़ना समझ में नहीं आ रहा है या तोड़ने में आपको दिक्कत आएगी, तो बेसिक तो है ही है, बैकअप प्लान तो है आपके पास कि क्या कर सकते हो। अगर आप ट्रिक से अगर कोई सॉल्व नहीं हो रही है चीज़ें, तो बेसिक तो पता है आपको, बस बेसिक जरूरी है आपका। बेसिक अगर जिस दिन आ जाएगा तो उस दिन समझ लो आपको तरीके भी ध्यान रहने शुरू हो जाएंगे, ट्रिक बनाने भी आ जाएंगे आपको। लेकिन जब बेसिक क्लियर होगा तब, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ट्रिक पता है केवल और आप ट्रिक से ही जो है करते चले जाएंगे। दिक्कत आएगी जरूर, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, सवाल पर अटकेंगे, नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए बेसिक जरूरी है, बेसिक सीखते चलें। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों बेसिक सिखाऊँ आपको। चलो और लिख लेते हैं। तो मान लो बच्चों ये है 9/8 लिखा है, तो 9/8 को बच्चों 1 से ही 1/8 लिख सकते हैं। देखो 8 × 8, 1 बचा 1/8। ठीक, अब 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 100% लिख सकते हैं। और 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12 से ही 1/3, 1/2। ठीक है, 12 से ही 1/2 लिख सकते हैं 1/8 को। ठीक, देखो बच्चों 100% और 12% कितना हुआ? 112%। सॉरी एक साथ लिख लूँ, 112 से ही 1/2%। बस मैंने आपको जो फ्रैक्शन पढ़ाया था बच्चों, भिन्न पढ़ाई थी, तो मैंने आपको भिन्न में सिखाया था कि अगर लिखा हुआ है 2 से ही 1/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको बच्चों 2 + 1/3 लिख सकते हैं, या 2 + 1/3 है तो 2 से ही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें काम आएंगी, वो इसीलिए चैप्टर पढ़ाए गए हैं जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज आप लोग बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चों। ठीक है, अब इसका बच्चों यूज़ क्या करना है, ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा आज, बिल्कुल बेसिक वाले, है ना। ऐसा नहीं कि बच्चों पेपर में आए हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ इसलिए मत पढ़ो कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए वो हो जाए आपसे। जिस दिन आपकी मेंटेलिटी, जिस दिन आपकी सोच ये हो गई कि बस क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी तरीके से कैसे हो जाए, और होना चाहिए बस, तो समझ लो फिर आपका कुछ नहीं बचा मैथ्स में करने के लिए। आप बहुत अच्छे मार्क्स कर सकते हो, बहुत अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति की आय ₹15,000 है, यदि इसमें 20% की वृद्धि की जाए तो आय कितनी हो जाएगी। बच्चों कौन सी आय पूछी है? नई आय पूछी है, न्यू इनकम। पहली इनकम दे रखी है। अब एक चीज समझ लो, बहुत बेसिक चीज है बच्चों। अगर दो तरीके हैं, या तो आप परसेंटेज को लेके चलो या परसेंटेज का फ्रैक्शन लेके चलो, मैं आपको दोनों समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों के लिए बच्चों पहले समझ लो, अगर कहीं पर परसेंटेज में वृद्धि होती है, बच्चों, तो अगर हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है तो हमें निकालनी होगी 100 + परसेंटेज करके। ठीक है, मैं बताऊंगा यहाँ कहीं पर परसेंटेज में इंक्रीज है, कहीं पर परसेंटेज में वृद्धि है, और आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है, अंतिम मान निकालना है किसी भी चीज़ का।
तो बच्चों 100 प्लस परसेंटेज निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो परसेंटेज में कमी हो रही है और आपको नई वैल्यू यानी अंतिम वैल्यू बतानी है, तो बच्चों निकालेंगे हम 100 माइनस परसेंटेज, तब हम 100 माइनस 100 माइनस परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, चलो अब ये चीजें यहाँ समझते हैं। देखो पहले मैं आपको डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ इस तरीके से। उसने कहा एक व्यक्ति क्या है बच्चों 15,000 है, 15,000 है तो 15,000 आज की इनकम है, प्रेजेंट वैल्यू है। अब जो भी एक बात बताओ, जो आपकी इनकम आज है, आप कल का अंदाजा लगाएंगे या उससे पहले का अंदाजा लगाएंगे, वो आज की इनकम से ही तो लगाएंगे कि आज की जो इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट घटी है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी बच्चों उसी से घटेगा, उसी से बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखो जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू क्या थी बच्चों 15,000, यानी उसकी जो इनकम थी बच्चों 15,000 थी। अब बढ़ेगी तो 15,000 से बढ़ेगा, घटेगा तो 15,000 से कम होगा। ठीक है, तो 15,000 गुना 20% की बच्चों वृद्धि हो गई और नई आय पूछी है कि अब आय कितनी हो जाएगी। तो जब 20% की वृद्धि है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉरी भाग नहीं ये प्लस है, तो बच्चों क्या करेंगे 100 प्लस परसेंटेज। तो 100 प्लस परसेंटेज मतलब बच्चों 120%, तो 120% निकाल दो, 120/100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब सोल्व कर लो, देखो 2 जीरो बच्चों ये और 12 गुना 15 कितना आ जाएगा 180। तो उसकी जो नई इनकम आ जाएगी बच्चों, नई इनकम कितनी आ जाएगी 18,000, ये उसकी नई इनकम होगी, नई आय। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बेसिक था बच्चों कि आप परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन नहीं बना रहे हैं तब आप किस तरह करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, या एक तरीका हो सकता था बच्चों कि उसकी इनकम है बच्चों 15,000, उसकी इनकम है 15,000 और उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो आप केवल 20% निकाल दें, केवल जितनी वृद्धि हुई है वो निकाल दें। तो 20% निकाल देंगे बच्चों, कितना आएगा 15 दूनी 30 यानी 3,000। तो ये 3,000 क्या आया बच्चों, ये 3,000 वृद्धि आई, इंक्रीज आया। जो उसकी आय है कितनी बढ़ी है, तो 3,000 रुपये उसकी आय बढ़ गई बच्चों। अब उसकी आय थी कितनी, उसकी आय थी 15,000 और 3,000 रुपये आय उसकी बढ़ गई। तो अब नई इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी वो 18,000, 15,000 प्लस 3,000 यानी 18,000। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले आप वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे घटाएंगे। यहाँ जोड़ना घटाना डायरेक्टली हो जाएगा बस। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और उसको किस तरह करेंगे। लिख लिया, चलो अब जैसे बच्चों परसेंटेज है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, 20/100, 1/5। ठीक है, अब जब परसेंटेज को बच्चों फ्रैक्शन बना लेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये होती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू यानी बच्चों प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। ठीक है, और ये होता है बच्चों जो भी वृद्धि है या कमी है, जो भी वृद्धि है या कमी। ठीक है, ऊपर क्या आएगा बच्चों, वृद्धि या कमी, और नीचे क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। क्योंकि जब तक आपके पास प्रारंभिक मान नहीं है तो आप फाइनल वैल्यू कैसे बताएंगे। ठीक है, या तो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए लेकिन प्रारंभिक मान को लेके चलेंगे। तो बच्चों परसेंटेज में आपको सिखाया था, जब परसेंटेज निकालना सिखा रहा था, नीचे क्या आ रही थी बच्चों, कुल वैल्यू आ रही थी। तो कुल वैल्यू ही तो प्रारंभिक मान है भाई। शहर की जो जनसंख्या है वो अगले साल बढ़ेगी, अगले साल घटेगी, तो प्रारंभिक मान वही तो होगा जो आज है, पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या आज है। ठीक है, चलो अब इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों, इनिशियल। अब इनिशियल को हम आई लिख सकते हैं, इनिशियल को लिख लिया बच्चों हमने आई, मतलब जो है ऐसा समझ लो कि व्यक्ति की जो इनकम थी वो 5 रुपए थी बच्चों, व्यक्ति की इनकम 5 रुपए थी। ठीक है, फिर इनिशियल है, उसके बाद फाइनल आएगा। जब प्रारंभिक मान है उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो अंतिम मान आएगा। अब आप एक बात बताओगे कि 5 रुपए उसकी इनकम थी और उसमें कितनी वृद्धि हुई बच्चों, परसेंटेज है, वृद्धि है तो प्लस लगा दिया। वृद्धि कितने की है बच्चों, 1 की वृद्धि है। अब आप खुद बताओ कि आपके पास 5 रुपए हैं और उसमें 1 रुपया और बढ़ जाए आपकी इनकम, तो अब इनकम कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6 रुपए हो जाएगी बच्चों। तो इनकम हो जाएगी 5 और 1 6। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई इनकम की, किसकी, इनकम यानी आय, INCO, बस इतना है तो इनकम। ठीक है, तो बच्चों इनकम कितनी है, 5 से 6 हो गई। अब ये 5 क्या है और 6 क्या है, तो 5 है इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान। तो देखो
ये जो 15,000 रुपए उसकी इनकम है, ये कौन सा है, कौन सी इनकम है बच्चों, ये प्रारंभिक ही तो है। ठीक है, उसने कहा एक व्यक्ति की यार 15,000 है, तो सबसे पहले 15,000 इनकम है उसकी इनिशियल वैल्यू, तो हमारे हिसाब से इनिशियल वैल्यू बच्चों कितनी है 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना रख देंगे 15,000। ठीक, तो 5 यूनिट 15,000 के बराबर है बच्चों, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, जब 5 से भाग करेंगे तो 5 किया 15, 1 यूनिट बच्चों 3 के बराबर होगा 3,000 के, तो जब 1 यूनिट 3,000 के बराबर है तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 6 की 18,000 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा। कौन सी वैल्यू पूछी है आपसे, फाइनल, तो फाइनल यानी अब जो लास्ट में जो वेतन आएगा वही तो आएगा फाइनल। ठीक है, कितना आंसर आएगा बच्चों 18,000, या फिर परसेंटेज से आप इस तरह कर सकते हैं, इसको पूरा नोट डाउन कर लेना जरूर, क्योंकि बार बार ये नहीं सिखाऊंगा कि ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, ये वृद्धि है या कमी है ना, ये चीज नहीं बताऊंगा, इसलिए इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, समझ में आ जाएंगे, लिखो इसको। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक व्यक्ति की आय 16,000 रुपए है, यदि उसमें 25% की वृद्धि की जाए तो आय कितनी हो जाएगी, मतलब नई वैल्यू पूछी है बच्चों। तो एक तो तरीका है कि उसकी इनकम है बच्चों 16,000, ठीक है, अब 16,000 उसकी इनकम है, इसको बढ़ाया है 25%, तो 25% वृद्धि हुई है तो बच्चों कितना हो जाएगा 125%, बताया था ना, परसेंटेज में अगर वृद्धि है तो 100 प्लस परसेंटेज निकाल देंगे, कमी होती है तो 100 माइनस परसेंटेज निकाल देते, तो 25 पंजे 125 और 25 का 100, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो इनकम बच्चों नई इनकम उसकी कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया, ये डायरेक्ट मेथड हो गया बच्चों। परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे हम लोग तो 25% है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना आएगा भाई, 25% का फ्रैक्शन आएगा 1/4, तो ये 4 क्या होगी इनिशियल वैल्यू आई, प्रारंभिक मान, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वृद्धि हुई है तो 4 + 1 5, किसकी बात है ये, इनकम आए 4 से 5 हो रही है। अब 16,000 रुपए क्या है बच्चों, 16,000 रुपए उसकी पहली इनकम है, तो 16,000 पहली इनकम, और पहली इनकम हमारे हिसाब से कितनी है 4, तो 4 यूनिट बच्चों कितना हुआ 16,000 रुपए के बराबर होगा। ठीक, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 4,000 के। ठीक है, हमसे क्या पूछा है नई इनकम, तो बच्चों नई इनकम कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 20 यहां से बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो अभी ये वृद्धि के थे, अब कमी का समझ लो, अगर कमी का सवाल आएगा तो कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो उसका नया मूल्य क्या होगा, जबकि प्रारंभिक मूल्य 18,000 है, इसमें तो सीधे ही बता दिया कि प्रारंभिक मूल्य है ये। ठीक है, चलो तो 10% की कमी हुई है बच्चों, अब प्रारंभिक मूल्य कितना है 18,000, तो जो भी कमी होगी जो भी वृद्धि होगी इस 18,000 में से तो होगी। उसने कहा 10% की कमी हो गई, और मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कमी है तो 100 माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 90%, तो 90% ही 90, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 18 में 162, कितना आ जाएगा बच्चों इनकम 16,200 उसकी इनकम आ जाएगी, कौन सी नई वाली इनकम, इनकम नहीं सॉरी नया मूल्य, वस्तु की बात चल रही है वस्तु के मूल्य की, तो बच्चों नया मूल्य कितना आ जाएगा 16,200। ठीक है, और अगर मान लो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों तो 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, कमी है तो माइनस लिख दिया। अब ये 10 क्या है, 10 है बच्चों इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान है 10। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो 10 - 1 यानी 9, किस चीज की बात चली है, किस मूल्य की, है ना, मूल्य मतलब रेट दर कह सकते हैं, मूल्य की बात चल रही है। ठीक है, मूल्य 10 से 9 हो गया। अच्छा मूल्य 18,000 कब तक प्रारंभिक था, पहले वाला मतलब इनिशियल, मतलब 10 यूनिट का जो मान दे रखा है बच्चों कितना दे रखा है 18,000 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 1,800 रुपए, क्या पूछा है नया मूल्य फाइनल, तो नया मूल्य बच्चों कितना 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18 में 162, 16,200 उसकी इनकम आ जाएगी बच्चों, उसका मूल्य आ जाएगा कौन सा नया मूल्य, बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो
इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है बस, है ना, क्योंकि आपको बेसिक सीखना है। तो बच्चों पहले बेसिक की प्रैक्टिस भी तो कर लो, ठीक है। तो टाइप हम कल से शुरू करेंगे, आज बस बेसिक समझ लो, ठीक। देखो एक वस्तु का मूल्य बच्चों 33 से 1/3% कम हो जाता है, तो उसका नया मूल्य क्या होगा, जबकि प्रारंभिक मूल्य 12,000 है। तो बच्चों जो भी कमी वृद्धि होती है वो प्रारंभिक मूल्य से होती है, तो प्रारंभिक मूल्य लिख दिया हमने 12,000, ठीक है। अच्छा यहाँ 33 से 1/3% की कमी है, 100 में से घटाना पड़ेगा। अगर बच्चों में आपसे कहता 33% की कमी है, तो हम क्या कर देते, 67% निकाल देते, ठीक है। लेकिन ये तो परसेंटेज फ्रैक्शन में देखिए बच्चों, जब 100 में से घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कर देंगे भाई, अगर यहाँ 20% की कमी होती तो हम यहाँ 80% लिख रहे होते। तो 33 से 1/3% की कमी है, तो मतलब 100 माइनस 33 से 1/3%। देखो आप लोग बताओ बच्चों, अगर यहाँ 20% की कमी हो रही होती तो यहाँ क्या लिखते, 80/100 लिखते। 80 कैसा आता, 100 माइनस 20 और बटे 100, ठीक है। तो उस परसेंटेज की जगह हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो ज़्यादा होगी। 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना है 120 गुना। अब 33 से 1/3 को हम लिख सकते हैं 100/3। देखो इसको 100/3 लिख दिया। अब 300 माइनस 100 कितना होगा बच्चों, 200। तो 120 गुना 200/3, ठीक है। अब 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कितनी इनकम आ जाएगी बच्चों, कितना मूल्य आ जाएगा वस्तु का, 8,000 रुपये। ये कौन सा मूल्य है, 8,000 रुपये, नया मूल्य जो घटने के बाद आया, घटा मतलब जब वो मूल्य घट गया है। बताओ समझ आया। एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों रेट पर है, मूल्य, ठीक है। मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में समझाऊंगा, बड़ा अच्छे से समझाऊंगा उसको, बिल्कुल डिटेल में करके, ठीक है। गुणा क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत होना आप लोग। चलो अगर मान लो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन बना रहे हैं बच्चों, तो 33 सही 1/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/3, ठीक। तो ये 3 क्या होगा बच्चों, इनिशियल वैल्यू। और यहाँ क्या है, यहाँ बच्चों कमी है, तो कमी है तो माइनस लिख दिया। तो 3 में से 1 की कमी होगी बच्चों, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू किसकी है, रेट की है, मूल्य की है, ठीक है। तो जो बच्चों 12,000 रुपये मूल्य है, कब का है, प्रारंभिक है, शुरू वाला। प्रारंभिक मूल्य हमारे हिसाब से कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बच्चों बराबर कितने होगा, 12,000 के। 3 यूनिट 12,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट बच्चों 4,000 के बराबर, ठीक है। उसने क्या पूछा है, नया मूल्य। तो नया मूल्य कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 4,000 के बराबर है बच्चों, 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 8,000 के। 4 दूनी 8, यहाँ से बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर बच्चों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक। आप बेसिक पढ़ लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा, समझ गए। वरना मैं आपको बताऊंगा बच्चों 33 से 1/3 को 1/3 लिखना है, और आपने वीडियो पढ़ी नहीं है, वीडियो देखी नहीं है, उसको नोट डाउन नहीं किया है, और आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से लिख दिया, तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या करोगे आप, वीडियो छोड़ दोगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, है ना। तो बच्चे मैं कोशिश करूंगा अपना 100% कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश करें उसको समझने की, कॉन्सेप्ट को। नहीं समझ में आता तो फिर मुझे बताओ, मैं अलग से छोटी वीडियो बनाऊं, भले उसके लिए, उस छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू क्लास।